घडवून दाखवलं. जे स्वप्न होतं ते सगळे स्वप्न टप्प्याटप्प्याने तो पूर्ण करतोय. आजही तो खूप कष्ट घेतोय. मला पूर्ण विश्वास आहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट. कारण मला मनापासून वाटतं की महाराष्ट्राचं छत्रपती शिवरायाचा पुरस्कार जो आहे महाराष्ट्र शासनाचा तो त्याला मिळाला पाहिजे. कारण 8 वर्ष भारत मैच स्टार्ट होते, विल गो बैट द मैच. ऑल द बेस्ट. ये पहली गेंद थी, फुल पिच डिलीवरी आप देख सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से ऑन साइड में टर्न करते हुए. जहाँ तक सवाल है मैच, आपको बता दो मुंबई और महाराष्ट्र. मुंबई ने एक मैच ऑलरेडी बड़ौदा के सामने जीता है सुबह, और 134 रन ने उन्होंने जीता. 170 पे का टारगेट उन्होंने दिया. जहाँ तक गुजरात का सवाल है, वो पहले मैच खेल रहे हैं और इस ग्राउंड के ऊपर, जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है ये ग्राउंड का, तो यकीनन गुजरात एक अच्छी साइड है. जहाँ तक मैंने डिस्कस किया रवि से, तो यकीनन गुजरात से हम एक्सपेक्टेशन करते एक अच्छे मैच का. वो अच्छी गेंद. थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा आशीष जायसवाल नहीं तो अजित आगरकर गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा. मुझे याद है अजित ने जब अपना करियर का पहला ओवर डाला था मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी के लिए, जब 3 विकेट उन्होंने लिए थे, मैं ही कॉमेंट्री कर रहा था, वो मुझे आज भी याद है वो क्लिपिंग. तो ये गेंद वैसी गेंद थी जो आशीष जायसवाल ने यहां पे डाली. आशित जायसवाल, ये गेंद भटक गए. मेरी कमेंट्री की एक बात है कि जब भी मैं किसी प्लेयर का तारीफ करता हूं तो अगली गेंद तो गलत आ जाती है. यह आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है. ऐसा हो जाता है बहुत बार, बैट्समैन का भी ऐसा ही हो जाता है. तारीफ करता हूं तो वो आउट हो जाता है, इसके लिए मैं कम तारीफ करता हूं. लेकिन जब गेंद अच्छी होती है तो मेरिट के ऊपर बोलना पड़ता है. आई थिंक आशित जायसवाल दे विल कम बैक. जायसवाल इस सरनेम का एक चमत्कार है, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा. यशस्वी जायसवाल को आपने देखा ही है, पंकज जायसवाल इसको भी देखा है. ये रुक के आई थी गेंद, तो ये कमबैक करते हुए आशीष जायसवाल अपना जलवा गेंदबाजी का दिखाते हुए. चेंज ऑफ पेस था, गेंद को लेट स्विंग किया, गेंद का लेंथ अच्छा था, गुड लेंथ के ऊपर देखिए वो स्पॉट के पास हमारे बैट्समैन जाते हुए, वहां पे आप ठोकते हुए बैट को देख सकते हैं, वहां से गेंद थोड़ी सी मूव हुई थी. तो जायसवाल ये जो नाम है ना, ये पूरे मुंबई में और उपनगर में छाया हुआ है. इसका कारण है बहुत सारे ग्राउंड के जो क्यूरेटर्स है वो जायसवाल है. आपको बता, इवन वानखेड़े में क्यूरेटर भी बहुत साल तक जायसवाल नहीं देखा था. अगली गेंद ऑफ फॉली करके बैक टू द बॉलर. आशित तैयार उठाने के लिए, उस गेंद को कैच में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत नीचे थी. ऐसे कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. एक अपने देखा बहुत अच्छी तरह से, हमारे शेफाली वर्मा ने ऐसा कैच उठाया था उसके गेंदबाजी पे. आपको बता दो शेफाली का वो पहला इंटरनेशनल ओवर था जिसमें उन्होंने कैच लिया. ये सबसे बड़ा गैम्बल था जो खेला गया उस टाइम. लेकिन आज रवि ने जो भी बातें कही, मैं उससे बहुत अलग सोच रहा हूं उसके बारे में. अच्छी गेंद थी, वापस एक बार गेंद गुड लेंथ से गई, बैकफुट में जाना पड़ेगा उनको. रन लेने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन पावर प्ले में अच्छी फील्डिंग गुजरात से की तरफ से होता हुआ, और यहां पे बैट्समैन पहुंचते हुए. तो ये गुजरात की खासियत है, भूले नहीं. गुजरात, हमारे बाबा सोमनाथ इसी गुजरात में है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी गुजरात में है, द्वारकाधीश इसी गुजरात में है, द्वारका इसी गुजरात में है, माउंट आबू इसी गुजरात में, ब्रह्म कुमारी का केंद्र इसी गुजरात में है, और गिरनार सदगुरु का जो स्थान है वो भी हमारे इसी गुजरात में है. सरदार वल्लभ भाई पटेल, वन ऑफ द ग्रेट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका जो मूर्ति है सबसे बड़ा, उनका जयंती अभी हुआ, वो भी इसी गुजरात में है. अच्छी गेंद ऑफ फॉली करके कैप में से निकाले, वॉट अ फील्डिंग, क्या बात है. राजू मिश्रा युवराज सिंह के माफिक राइट हैंड साइड में झुकते हुए रुकते हुए गेंद को रोक दिया दीवार के माफिक. ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल होगी. पहला 5 ओवर पावर प्ले का है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन राजू जायसवाल ने इनसाइड सर्कल में कैसा फील्डिंग करना चाहिए जॉन्टी स्टाइल में यहां पे दिखाते हुए. पूरी बाबे दिया मेर, जट डोंट केयर, जट डोंट केयर बेबी, जट डोंट केयर. ओके जोड़े उत्ते शेर, जट डोंट केयर, जट डोंट केयर बेबी, जट डोंट केयर. अगे आया जेड़ा तेर, जट डोंट केयर, जट डोंट केयर बेबी, जट डोंट केयर. पिछली बार मैंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे इंग्लैंड का टूर का मैच किया था, उसके बाद मेरा टूर खत्म होने वाला था, लेकिन मुझे और एक मैच करना पड़ा T20 का उसके बाद, बिकॉज ऑफ वन कॉमेंटेटर.
और गुजरात आई ऑलवेज एंजॉय फॉर स्नैक्स, फॉर लंच, फॉर डिनर। क्या बात है, गुजरात का बात ही अलग है। और सबसे बड़ी बात प्यार, मोहब्बत, पब्लिक रिलेशन, प्रेम, इसके बारे में गुजरात का कोई जवाब नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं गुजराती जिनके समाज के टूर्नामेंट्स बहुत बड़े पैमाने में होते हैं, फिर जैन समाज हो, गुजरात समाज हो, अलग अलग उनके समाज है, और इनके नेटवर्क से एक टूर्नामेंट होता है हमेशा गुजरात में। इस बार गेंद सबमरीन डिलीवरी थी लेकिन ज़्यादा बाहर निकली, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वाइड दिया अंपायर ने। और सबसे बड़ी बात गुजरात का श्री कृष्ण का प्रेम। आप देखिए हर गुजरात के हमारे सबसे प्यारे संत जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो है हमारे गिरी बापू, जो महादेव के परम भक्त है। चेंज ऑफ पेस था लेकिन ये थोड़ी सी मूव हुई, लेकिन वापस एक बार वही गलती दोहराते हुए हमारे बॉलर हितेश परमार। परमार मेरे एक बार लड़का था, अरिन परमार मेरे अंडर 14 के कैप्टन थे, बहुत साल तक उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला मीरा महेंद्र के स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से। क्या स्टाइल था, अक्षय दलवी और अरिन परमार अंडर 16 अंडर 14 के कॉलर ऊपर करके ऑस्ट्रेलिया स्टाइल में कैप्टनशिप करते थे। आज के बच्चों में एक अलग स्पार्क हमें देखने को मिलता है, और गुजरात ने तो बेहतरीन प्लेयर्स हमारे हिंदुस्तान को दिए। इस बार ऑफ फॉली करके हवे में खेला है लेकिन गैप में है, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की तरफ, दूसरे रन के लिए कॉल किया, अभी भागते हुए गेंद लगी नहीं, शॉर्ट थ्रो था। विकेट कीपर को देखिए कितना आगे, 15 से 20 कदम आगे जाना पड़ा। पार्थिव पटेल गुजरात के हमारे वन ऑफ द ग्रेट कीपर बैट्समैन, हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट किया। और गुजरात बोलोगे तो इरफान पठान, यूसुफ पठान सामने आते हैं, गुजरात बोलेगा तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अक्षर पटेल, इनको मैं कैसे बोलूंगा, वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ इंडिया, ग्रेट स्पिनर ऑफ इंडिया। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, इनको भी नहीं भूलना चाहिए। और जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह, क्या गेंदबाजी है। हर एक बच्चा जसप्रीत को फॉलो करता है, उसके स्टाइल में गेंदबाजी करने का कोशिश करता है। लेकिन जसप्रीत का अभी आप कभी ना जरा गूगल में जाके उसके बारे में पढ़िए, आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, आंख में आंसू आ जाएंगे। इतना स्ट्रगल किया उस बच्चे ने स्टार्टिंग लेवल में, आंख में आंसू आ गया मेरा मैं पढ़ते हुए। लेकिन उन्होंने जो किया इंडिया के लिए वो तारीफ के काबिल है। हर एक इंडियन टीम के ओपोजिशन टीम आज उसकी तारीफ करती है, उनको खेलना बहुत मुश्किल होता है। इस बार उठा दिया है, ये कैच हो सकता है पहला विकेट का, और ये कैच केवल पटेल ने लिया है। बहुत अच्छा जज किया, 3-4 कदम पीछे 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 जा रहे थे, जैसे ही बाकी के प्लेयर्स ने देखा कि वो नीचे आ रहे थे उन्होंने खुद को दूर रखा उनसे, और केवल पटेल ने, देखिए पटेल का एक बहुत बड़ा समाज है गुजरात में, पटेल इस सरनेम का, और पटेल समाज ने बहुत साल तक गुजरात के ऊपर राज भी किया। हमें बोलना चाहिए केशव, यस यस अभी भी कर रहे, ये हमें यहाँ पे कहना पड़ेगा। तो अच्छा कैच और ये विकेट गिरता हुआ। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, वो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। धन्यवाद डीजे। आइए स्कोर के बाद चलते हैं, स्कोर बनता हुआ मैदान के ऊपर 7 फॉर द लॉस ऑफ 1, बैट्समैन आउट हुए मैदान के ऊपर। आप देख सकते हैं वैभव सकपाल और नए बैट्समैन आते हुए करण चकोटे। रोहन भोईर और करण, इनको एक अच्छा परफॉर्मेंस, रोहन भोईर तो पालघर के लोकल बॉय है, रोहन ने सुबह बहुत अच्छी बैटिंग की, अभी भी उन्हें करना पड़ेगा। और मुंबई क्रिकेट की पंडरी है हिंदुस्तान की, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, पॉली उमरीगर सर हो, बापू नाटकर्णी हो, माधव मंत्री हो, माधव गुट्टोस्कर हो, अजीत वाडेकर हो, बहुत बड़ा एक लंबा लाइन है
अब भी पृथ्वी शाह तक, सर्वेश दामले तक एक बहुत बड़ा लंबा लाइन हमें देखने को मिलता है मुंबई क्रिकेट के माध्यम से। शार्दुल ठाकुर जो इस पालघर जिला के प्लेयर है, जो मुंबई के कैप्टन है इस साल रणजी टीम के लिए। इस बार गेंद को बाहर क्यों रख रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा बाहर रख रहे। आउटसाइड जो ऑफ स्टंप डालना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होता है, कभी कभी ज़्यादा बार देख सकते हैं। ऐसा 3 वाइड हमें अभी तक यहाँ पे देखने को मिला है। जहाँ तक आपको बता दूं, ओवर चल रहा है मैदान के ऊपर 1.3। शरद लोहार, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट स्कोरर एंड स्टैटिस्टिशियन ऑफ एमसीए। इस बार ऑफ फॉली करके हवे में खेला है, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ पैर से रोका। क्रिकेट को कभी कभी आप फुटबॉल करके भी खेल सकते, वही हमें देखने को मिला। हमारे फील्डर थे वहां पे आदिल, उन्होंने देखा कि मैं पहुंच नहीं सकता, ऐसे वक्त में पैर से रोकते हुए गेंद में प्रॉब्लम नहीं है पैर से रोकने में, लेकिन अगर वो गेंद एंकर को लग जाती है पैर के तो प्रॉब्लम हो सकता है। ही इज अ राइजिंग स्टार ऑफ बीसीसीआई आदिल, मैग्निफिसेंट प्लेयर फ्रॉम गुजरात, अपकमिंग यंगस्टर, यूथ ऑफ इंडिया। अच्छी गेंद, क्या बात है। परमार का मैं तारीफ करना चाहूंगा, चेंज ऑफ पेस था, गुड लेंथ था, बैट्समैन को अपने घर से बाहर बुला रहे थे, आजा आजा आजा, ताकि विकेट कीपर के साथ एक आंखों आंखों में इशारा था, लेकिन बैट्समैन भी उतने ही चतुर थे, रुक के वहां पे अच्छी तरह से गेंद को प्लेस किया और एक रन चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। तो हमारे नयन तांडेल डीबीएन के 3 निक्के बहुत अच्छे काम करते हुए, अच्छा काम किया सभी लोगों ने, मैं तारीफ करूंगा सभी हमारे दोस्तों का। प्रवीण तो मेरे दोस्त है, मेरे साथ हमेशा व्हाट्सएप में 24/7 365 दिन रहते हैं। तुकाराम, शांताराम, रमेश, ऑल द पीपल। इस बार मिडिल स्टंप पे थी गेंद, ऑफ फॉली करके क्या टाइमिंग है, क्या टेक्निक है, क्या टेम्परमेंट में, मराठी में बोलूं तो क्रिकेट मतलब तंत्र मंत्र दिखाते हुए, क्या बात है, क्या बात है। मुंबई ने अपना जलवा इस शॉट के माध्यम से दिखा दिया है। डीजे देखिए, ये जो जलवा आपने देखा ना, रोहन बोर के बैट से था, और ये जलवा पालघर का है भाई। और ये मुंबई के हमारे क्रिकेटर रोहन बोर क्या परफॉर्मेंस देते हुए। एक याद यहाँ पे ममसा सर को मैं करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत कुर्बानी दी, बहुत सैक्रिफाइसेस करे। शरद मेरे बाजू में बैठे यहाँ पे, राजेश सुतार को भी बनाने में। और जो प्लेयर्स हमें मिले हैं ये उनके संस्कार है। बिपिन पाटिल, राजेश सुतार, इनका भी तारीफ करना चाहूंगा। ओमटेक्स क्रिकेट एकेडमी, इनका भी तारीफ करना चाहूंगा। तो नए बॉलर आते हुए नरेश चिल्लोर गेंदबाजी करने के लिए, उनको देखता हूं तो मुझे वैशाल आंगने का याद दिलाते हुए। हाइट उनका वैसा है, लेकिन ये छोटा पॉकेट का बड़ा धमाका हो सकता है नरेश चिल्लोर, ऐसा मुझे लग रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज से। यस, इज बड़ा धमाका। स्पिनर, ये हिंदुस्तान की पहचान है। बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, इरापल्ली प्रसन्ना, वेंकट राघवन, इसे हम कैसे भूलेंगे जब अजीत वाडेकर कैप्टन थे। ओह, गुड बॉलिंग यार। टॉस किया, गेंद के पेस को बहुत कम किया। एक स्पिनर वही होता है जो गेंद के पेस के ऊपर उसका कंट्रोल, क्रिकेट में 2 सी है, कंसंट्रेशन और दूसरा सी है कंट्रोल। वो कंट्रोल उन्होंने बॉलिंग में दिखाया, क्योंकि एक स्पिनर कंट्रोल जब करता है अपने स्पीड को, जवेद जडेजा की पहचान क्यों है, उसका कारण हर बॉल में उनका स्पीड में कंट्रोल होता है। देखिए, पिच हमेशा साथ देगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपका जो स्किल है, आपका जो फिंगर स्पिन है, वो चमत्कार जरूर दिखा सकता है। ओ, गेंद नीचे रही, लेकिन ये नहीं, अभी बैट जब तक फील्डर वहां पे पहुंच सकते थे, गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए ग्रेट शॉट।
तू तर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव मी. कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो क्षण. माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर. I like you. पिछले गेम मैच में रोहन बोयर ने 18 गेंदों में 21 रन बनाए थे. चिल्लोर लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक डालते हुए, इन्होंने हाइट को कम किया. क्या बात है, ब्यूटीफुल डिलीवरी. एक अच्छा स्पिनर वही होता है जो वैरायटी दे हर गेंद में, बट बैट्समैन को मजबूर करे सोचने के लिए क्या आएगा. अब अगली गेंद, अच्छी गेंद. ये उनकी आइडेंटिटी थी. गेंद गिरने के बाद निकली थी, लेकिन देखिए अच्छे स्पिनर के लिए क्लोज फील्डिंग बहुत टाइट होना चाहिए. जब आप सिंगल को रोकेंगे, बैट्समैन को बांध के रखेंगे, डिप्रेस करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, तब कहां जाके विकेट मिलता है. वैसा फील्डिंग वो 3 फील्डर जो पिरामिड में खड़े हैं वहां पे आप देखिए बराबर ट्रायंगल में उनको करना पड़ेगा. इस बार गेंद को लेग स्टंप पे रखा, भटक गए थोड़े से लाइन, और ये 4 रन, 4 रन मिलता हुआ. थांबून माझी नजर. एक नंबर तुझे कंबर हाय, चाल शेकी शेकी हाय, किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते घे ते घे. एक नंबर तुझी कंबर हाय, चाल शेकी शेकी. थैंक यू डीजे. नरेश चिल्लोर 2 बाउंड्री दे चुके हैं. कि अच्छे स्पिनर को रन कम देना चाहिए, बैट्समैन को बांध के रखना चाहिए, किया उन्होंने. लेकिन कभी कभी थोड़े से लेग स्टंप पे जब भटक गए तो उनका 2 बाउंड्री, ये थोड़ा सा 8 रन पहले ओवर में महंगा पड़ता है. वैसा भी 3 ओवर का कोटा है इस T15 में, और ये 3 ओवर में 18 गेंदे. एवरी बॉल शुड बी विद द गोल्डन आर्म. चिल्लोर तैयार. ओ गेंद अंदर आ रही थी. इस बार आप देख सकते हैं गुगली भी डालते हैं. बेहतरीन गेंदबाजी. फिर भी 8 रन. ये 3 ओवर की समाप्ति. 3 ओवर के बाद स्कोर बनता हुआ मैदान के ऊपर 26 रन मुंबई का, 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर 3 ओवर्स. ओवर टू डीजे. थैंक यू. देखिए लेफ्ट आर्म बॉलर को एक नेचुरल एक आशीर्वाद होता है, एक डेडिकेशन होता है उनके लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. श्री चरणी जिसको अपने महिला टीम के माध्यम से गेंदबाजी, ये हमारे आंध्र प्रदेश की लड़की है जिन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन किया महिला वर्ल्ड कप में. उन्होंने विकेट्स भी अच्छे लिए. तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ज़्यादा, एक तो वो घूम के आते हैं, ऊपर से लेफ्ट हैंड से आता है, तो बॉल को देखना, जज करना और उसके हिसाब से खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत बार. और जब ये लोग गुगली डालते हैं, फ्लिपर डालते हैं या चाइनामैन डालते हैं, और भी परेशानी हो जाती है. लेफ्ट आर्म स्पिनर ही चाइनामैन डाल सकता है, ये बात ध्यान में रखें सभी कमेंटेटर्स. अपने रिदम में मिस्टेक करते हुए. हितेश परमार, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया. इस बार गेंद, ओ मुश्किल था, लेकिन तारीफ करना चाहूंगा परमार का. क्या फील्डिंग थी, क्या जलवा था, क्या एक एक्शन में थ्रो था. पूरा कोशिश गुजरात का यहां पे कमिटमेंट दिखाते हुए. देखिए अहमदाबाद में जब इंडिया का फाइनल हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो हमारे सभी लोगों की नजर थी कि हम उसको जीत जाएंगे. लेकिन जो निराशा हुई, जो परेशानी हुई, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा, उससे बहुत तकलीफ भी हुआ. और दर्शक जब स्टेडियम से निकले और मीडिया जब इनके इंटरव्यू ले रही थी, इतनी परेशान थी. देखिए हम संघर्ष करके हारते थे तो कुछ नहीं लगता था, लेकिन हमें परेशान किया ऑस्ट्रेलिया ने. उसी का जवाब वुमेन्स ने दिया. सभी बच्चे क्रिकेट कोचिंग कैंप के लिए आते हुए नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के मैदान के ऊपर. ये रन आउट हो सकता है, नहीं, 1 रन चुराते हुए.
देखिए ये छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल, ये देखो छोटा लड़का पीछे जा रहा है कितना बड़ा किट लेके, ये मेरे ख्याल से 6 या 7 साल का होगा, 5 साल का होगा मेरे हिसाब से, हमारे भी एकेडमी है। तो ये सभी बच्चों को यहाँ पे विजय खोत कोचिंग करते हैं, उनका भी आगमन हो चुका है, स्वागत है। जगदीश बोईर, इस बार गेंद उठाने की कोशिश, कोई फील्डर नहीं है, पावर प्ले शुरू है और गेंद चली गई है वहां पे मिड विकेट की तरफ, आप देख सकते हैं। 4 रन। बाकी है सो मैं तेरा काका तू मेरी कोको, करनी कितनी तुझ में रोटी खाती तो किस आटे की, हाथ लगाओ देखे ऐसे जैसे काटे। तो बेहतरीन क्रिकेट गुजरात और मुंबई के बीच में, दोनों ही स्टेट बाजू बाजू में। इस बार गेंद मिडिल स्टंप पे थी और ये गेंद चली गई है बीट करके फील्डर को डीप की तरफ, एक फील्डर चेस कर रहा है, जब तक कि वो पकड़ते देखना है, रनआउट की संभावना है और रनआउट होते हुए यहां पे 2 रन तो जरूर था, कॉल थोड़ा सा डिले हुआ और वो कॉल डिले होने की वजह से इस फील्डर का तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने बेहतरीन थ्रो दिया, नरेश ने, और विकेट कीपर हमारे जो कीपर है आसिफ, इन्होंने बेहतरीन वहां पे रनआउट ले। आसिफ जैसे काटेगी ये लड़की, पागल है पागल है पागल है पागल है, ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है, ये लड़की। तो करण चकोटे रनआउट होते हुए, किसी भी प्लेयर को रनआउट होना पसंद नहीं है, संजय मांजरेकर को रनआउट ने इतना सताया इतना सताया इतना सताया कि वो रिटायरमेंट लेने वाले थे रनआउट की वजह से, बहुत बार रनआउट हुए हो। रनआउट होना बहुत मुश्किल होता है, रनआउट होना बहुत तकलीफदायी होता है, रनआउट ऐसे वक्त में होना, लेकिन ये एक शस्त्र है आपके पास, जब आपके बॉलर्स को विकेट नहीं मिलता है तो आप ऐसे विकेट ले सकते हो, एक शस्त्र है। साउथ अफ्रीका के कैप्टन को हम उसी में कोशिश कर रहे थे उस चक्रों में फंसाने के लिए वर्ल्ड कप के फाइनल में, लेकिन वो फंसी नहीं उसमें। लोरा क्या प्लेयर थी, यकीनन फाइनल जीतने के बाद जब कैमरा उसके पास जा रहा था, उसके आंख देख रहे थे हम, वो इतनी सरप्राइज थी, उनको साथ नहीं दिया, वो एक तरफ से लड़ती रही लेकिन मैच जीत नहीं पाई। और जब कैच कौर ने लिया तीसरे अटेम्प्ट में, वहां पे मैच टर्न हो चुका था, कौर ने कहा पंतप्रधान को वो कैच नहीं था, वो वर्ल्ड कप था जो मुझे दिख रहा था उसमें। कल्पेश पाटिल, लोकल बॉय, शिरगांव विरार के कल्पेश पाटिल मैदान के ऊपर। एक हमारी टूर्नामेंट भी होती है, कल्पेश कोड़ी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, एक छोटा सा बच्चा जो अचानक छोड़ के चला गया उसके नाम से वो टूर्नामेंट खेला जाता है, गोपाल कोहली ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका फाइनल दड़कर मैदान दादर में होता है। ओ डिंग डोंग का वार्निंग बेल, छोटे छोटे बच्चे वहां पे रुकते हुए हमारे एकेडमी के इस जलवा को देखते हुए, गुजरात और मुंबई के बीच में ये कांटे की टक्कर। टॉस जीतने के बाद मुंबई ने बैटिंग लिया और मुंबई ने रन बनाए, मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं ओवर हो चुका है 4, स्कोर बन चुका है 33 और विकेट गिर चुके 2, रन रेट को रखा है 8.25। पिछले बार अगर हम मुंबई का स्कोर देखें, इस दरमियान स्कोर हुआ था उनका 36 और इस बार देखे तो 33 रन हुआ, उस दरमियान एक ही विकेट गिरे थे, इस बार देखे तो उनका 2 विकेट गिर चुका है। इसका फर्क क्यों है? बिकॉज गुजरात है सामने, दैट इज द डिफरेंस। कैप्टन है गुजरात के सरफराज पठान, क्या कैप्टनशिप कर रहे हैं यहाँ पे, तारीफ काबिल। तो नए बॉलर मुख्तार विहारी गेंदबाजी के लिए, स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, नेचुरल ऑफ स्पिन डालेंगे। गुजरात वॉट अ स्टेट,
पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो जिस हिसाब से गुजरात डेवलप हो रहा है, जब हमारे पंतप्रधान चीफ मिनिस्टर थे उसके बाद वो जो तेज उन्होंने प्रोग्रेस का जो वेग पकड़ा है, वो पीछे मुड़ के उन्होंने देखा नहीं है। ओ अपील हो रहा है, लाउड अपील हो रहा है अंपायर के पास, लेकिन अंपायर ने नकारा। आइए रिप्ले में वापस एक बार देखेंगे इसको। देखिए ये रिप्ले दिखा रहे हैं हमारे लाइव टेलीकास्ट डीबीएम लाइव। एक गेंद गिरती हुई, नजदीक का मामला था। दे आर द रेफरीज ऑफ द ग्राउंड। वापस एक बार अपील होता, नीचे रही थी गेंद, लेकिन ये लेग बाय है, देयर इज नो बैट, तो एक रन मिलता हुआ। स्पिनर के टाइम में सबसे ज्यादा प्रेशर अंपायर के ऊपर रहता है, उन्हें बहुत बारीकाई से देखना पड़ता है। प्रशांत केदार और हमारे नीरज इनामदार, गेंद किधर गिरी, किधर जा रही है, क्या टर्न हुई, उसकी हाइट क्या थी, उसका डायरेक्शन क्या था, इनसाइड एज था कि नहीं, बहुत सारे सवाल उन्हें पूछना पड़ता है। निक थी कि नहीं, इसीलिए थर्ड अंपायर का एंट्री हुआ। और थर्ड अंपायर, बहुत बार थर्ड अंपायर को जो रेफर किया जाता है टीम के माध्यम से, उसे देखना पड़ता है थर्ड अंपायर को। इस बार गेंद गिरी, पीछे गए, झुक के गेंद को प्लेस किया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हमारे गेंदबाज मुख्तार विहारी, क्या बात है। उनकी गेंद भी विहार करने को जा रही है, घूम रही है, घूम रही है। स्पिनर की यही तो पहचान होती है। ये देखिए गेंद घूमी वापस, गिरने के बाद गेंद लेग ब्रेक हुई, जबकि वो नेचुरल ऑफ स्पिनर है। ये गुगली डाला था उन्होंने शिवराम कृष्णन स्टाइल। स्टंप उड़ाए थे, विकेट कीपर ने बेल्स उड़ाए थे, लेकिन वहां पे तैयार वापस एक बार मुख्तार विहारी। इस बार स्पीड कम किया थोड़ा और गेंद को खेला बैट्समैन ऑफ साइड में, पॉइंट की तरफ, कोई फील्डर डीप की तरफ नहीं है वहां पे। जब तक कवर करते 2 रन ऑक्सीजन के माफिक मुंबई को मिलता हुआ मुख्तार विहारी के ओवर में, जो कि प्रेशर 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 हो रहा था। स्पिनर को जब रन बनते नहीं है ना, तो प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा टॉस किया, गेंद को ऑन साइड में खेला, एक ही एक्शन में ये रन आउट होने का संभावना। अपील किया है, अंपायर ने आउट दे दिया उन्हें। आसिफ क्या थ्रो दिया है, जबरदस्त थ्रो, और गुजरात ने अपना जलवा दिखा दिया है मुंबई के सामने। तीसरा विकेट मुंबई का गिरता हुआ। बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। क्या बात है, क्या बात है सरफराज पठान, व्हाट अ कैप्टनशिप, व्हाट अ सुपर बॉलिंग चेंज फ्रॉम विहारी। और विहारी ने भी वैसे ही गेंदबाजी की, टाइट गेंदबाजी करने की कोशिश की, और ये रनआउट जो है, ये रनआउट ने मुंबई को परेशान किया है। यहाँ पे 2 रनआउट हमें देखिए, 3 विकेट में 2 रनआउट हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। आइए स्कोर बता दूं आपको, स्कोर बनता हुआ मैदान के ऊपर 5 ओवर हो चुका है, 36 रन हो चुके हैं मुंबई के, और 3 विकेट गिरते हुए जहां तक रन रेट है 7.25। जिस मुंबई ने पिछले बार 5 ओवर में 43 रन बनाए थे, उस मुंबई ने पिछले बार 1 विकेट खोया था, उसी मुंबई ने इस बार 36 रन बनाए और विकेट खोए 3। कमेंट्स तुकाराम। बिल्कुल, आपने जैसा जिक्र किया था, हालांकि ये प्रतिस्पर्धी थोड़ा सा बदला है। पहले मुकाबले में उन्होंने बड़ौदा के खिलाफ खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी। यहाँ अपोनेंट थोड़ा सा अपर है गुजरात, जिनके पास वैरायटी वाले गेंदबाज है, अच्छे फील्डर है, और शायद उसी वजह से मुंबई थोड़ी सी परेशानी में यहाँ आती हुई। लेकिन मुंबई के पास है बल्लेबाज है, वो उभारने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दूसरी तरफ गुजरात की कोशिश यही रहेगी कि जिस दबाव को उन्होंने यहाँ कायम रखा है, और आदिल जो नए गेंदबाज है, उसी दबाव को और बढ़ाने की कोशिश शायद आदिल भी करेंगे। राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया, आई विल से आदिल, अपकमिंग यंगस्टर, लेफ्ट आर्म चाइनामैन डालने वाले बॉलर है, तैयार। क्या गेंदबाज है, क्या कैप्टनशिप किया यहाँ पे सरफराज पठान ने।
इस बार गेंद को खेला है अक्रॉस द लाइन। इज ओनली 16 ईयर्स, 16 साल का यंग यूथ है आदिल, और अपकमिंग यंगस्टर ऑफ राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया, अपकमिंग यंगस्टर ऑफ इंडिया। इन बच्चों को बहुत संभालना पड़ेगा, इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभालते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब कहां जाके आने वाले जनरेशन का हमें स्पिनर मिलेंगे। इस बार पेडल स्विप किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। व्हाट अ शॉट! थैंक यू। पहली गेंद थी फुलर लेन डिलीवरी, जिसे आपने कहा ना पैडल स्विप, बिल्कुल उठना तोड़ से झुके थे और स्विप कर दिया गेंद को। और यही कोशिश होनी चाहिए, जैसे क्रिकेट में हमेशा कहते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आपको अटैक करना है, डिफेंस बिल्कुल करना है, लेकिन अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। उस तरीके से आपको खेलना भी होगा। आदिल की अगली गेंद वापस एक बार पेडल स्विप किया, इस बार गेंद बैट के ऊपर के किनारे को लगती हुई, इसके लिए ज्यादा दूर नहीं गई। बहुत अच्छी बैटिंग, रोहन बोईर लोकल बॉय, बहुत अच्छा बैटिंग किया। सुबह भी उन्होंने 21 रन बनाए, अभी भी अच्छी बैटिंग करते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंप्लीमेंट करते हुए मुंबई टीम के लिए। नए बैट्समैन आ चुके हैं, अभी स्ट्राइक के ऊपर है रविंद्र संते। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां पे जॉगिंग करते हुए मैदान के ऊपर आने के बाद इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है डीप की तरफ, बाउंड्री की तरफ, वहां पे बाउंड्री के अंदर रोका है गेंद को, जब तक 2 रन पूरा करते हुए रविंद्र संते। और ये ओवर थ्रो, ये देखिए सबसे बड़ी बात संते की ये कि पावर कम यूज करते हैं लेकिन गैप में खेलते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है संते की। बहुत पावर कम यूज करते हैं, टेक्निकली खेलते हैं रविंद्र संते। और ये बच्चे छोटे छोटे हमारे जॉगिंग करते हुए क्रिकेट कोचिंग कैंप में, और वहाँ पे जॉगिंग के बाद स्प्रिंट होगा, स्प्रिंट के बाद एक्सरसाइज होगा, उसके बाद जाके वो नेट के अंदर जाएंगे खेलने के लिए, जो कि बेसिक्स है कोचिंग कैंप के। इस बार गेंद को बैट एंड पैड के बीच में गेंद को खेला लेफ्ट हैंडर ने, बोयर ने, बैक टू द बॉलर। आदिल और रोहन बोयर के बीच में कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट, ठसन ठसन ठसन। ये तो मुंबई गुजरात में हमेशा होता रहता है, दोस्त है मैदान के अंदर शत्रु है। इस बार उठा दिया है, ये लेगा कौन, लेगा कौन, कुर्बानी देगा कौन? और यह अपील हुआ, रनआउट के लिए नकारा अंपायर ने। तो बहुत सारा एक्शन, एक्साइटमेंट, और सभी बच्चे जॉगिंग रोक के वहां पे उस एक्साइटमेंट को देखते हुए, चला चला पड़ा धावा। और इसी बीच अंजुर गांव के सरपंच, विद्यमान सरपंच किशोर जी मडवी, उप सरपंच, उनका भी आगमन होता हुआ। सर आपलं सहर्ष स्वागत आहे या बीडी वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप मध्ये, आपलं सहर्ष स्वागत है। जिस तरह से हम जिक्र करते हैं सर, मुंबई के बल्लेबाजी के ऊपर आपने जिक्र किया था। हालांकि मुंबई ने एक तो किया है, जो पहले मुकाबले में खेले थे उसमें ये बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हुए, क्या उस वजह से भी थोड़ी सी पारी लड़खड़ाई है, या गुजरात ने अपेक्षा अनुसार गेंदबाजी की? नहीं नहीं, मैं गुजरात को पूरा श्रेय दूंगा, उनके कैप्टन को सरफराज पठान को और उनके सभी गेंदबाजों को, जो उन्होंने स्पिन अटैक डाला, उसके वजह से ही उन्हें ये 3 विकेट मिले, अच्छा कंट्रोल किया। अभी भी वहाँ पे जो कैच आया था, अगर वो लपक देते तो यकीनन 4था विकेट भी गिर सकता था। तो इफ्सन बट्स में क्रिकेट में जगह नहीं है, जो हो चुका हो चुका, प्रेजेंट में जीना पड़ता है और प्रेजेंट में ही आगे बढ़ना पड़ता है। और हमारे बच्चे प्रेजेंट में यहाँ पे भागते हुए जॉगिंग में, नेवर थिंक अबाउट मोर पास्ट, नेवर थिंक अबाउट मोर फ्युचर। साइड स्क्रीन से बाजूला वा तिकडे, साइड स्क्रीनवर कोणीतरी आहे? हाँ, मुलं पढ़तायत। मेरे कोचिंग कैंप में मेरा मैदान इससे डबल है, और वहाँ पे हमें 5 राउंड बच्चों को मारने को लगाते हैं हम लोग, ताकि बच्चे पूरा थक जाए, पानी पीते वापस स्प्रिंट करने आते। देखिए जॉगिंग इजी है, स्प्रिंट तकलीफ वाला है। स्प्रिंट में आपको बहुत तेजी से भागना पड़ता है।
मुख्तार वियारी वंस अगेन। ओ ये एज था, कैच छूटता हुआ, गुजरात का सपना। यहां पे सरफराज पठान का अच्छा कैप्टनशिप का टूटता हुआ। टफ था कैच, हाथ उन्होंने जरूर आगे किए थे, लेकिन बॉल बैठा नहीं। बॉल ने ऐसा कहा कि मैं नहीं आता हूं आपके पास, और चली गई अंदर। बहुत अच्छी गेंदबाजी वियारी, दोनों ने, आदिल और वियारी दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की। अपकमिंग यंगस्टर्स है दोनों ही। वियारी 24 के है, आदिल 16 के है। अच्छी गेंद थी, ऑन साइड में खेला है। एक मुझे वियारी का बात पसंद है कि वो लाइन चेंज कर रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप, कभी मिडिल स्टंप, कभी लेग स्टंप, कभी लेंथ भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन टॉस अच्छा कर रहे हैं। और ये टॉस करने की वजह से, टॉस करने से होता क्या है, बैट्समैन को इंतजार करना पड़ता है। इस बार गेंद पैडल स्वेप किया, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, वहां पे ये 4 रन मिलने की संभावना, लेकिन नहीं। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग डीप में हमारे फील्डर की तरफ से, गुजरात के प्रियांक। जब डीप में फील्डर होते तो थोड़ा रुक के देख के बोलना पड़ता है। नहीं, प्रियांक नहीं थे, आदिल थे। यस, प्रियांक का थोड़ा स्टाइल अलग है। वियारी उठा दिया है, और ये गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। दोनों ही प्लेयर को कोई चांस नहीं, जगह दिया, टॉस किया था, और इतनी ताकत का इस्तेमाल हमारे बैट्समैन ने किए कि बेहतरीन शॉट हमें देखने को मिला, और ये शॉट से 4 रन आगे बढ़ता हुआ 53। बैट्समैन थे रविंद्र संते। देखिए, रविंद्र ने अगर दिल पे ले लिया ना, बहुत मुश्किल होता है उन्हें आउट करना। जहां तक मैं उनको जानता हूं, रविंद्र हो, पाटिल हो या रविंद्र संते हो, ये 2 अलग डायमंड्स है। इस बार गेंद टर्न हुई, क्या बात है, वियारी सर को हाथ लगाते हुए, हम भी खुद के सर को हाथ लगाते हुए, मुझे तो ऐसा लगा कि विकेट गिरने वाला है। देखिए नजदीक का फील्डर कौन है, ये एक ही दिख रहा है मुझे, वाइडिश मिडॉन की तरफ। इस बार गेंद को हवा में खेला है, लेकिन गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री की तरफ चेस कर रहे हैं, वहां पे गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं गई। फील्डर थे नरेश, और ये ओवर की समाप्ति मैदान के ऊपर 7 ओवर की, और स्कोर बनता हुआ 55 रन, विकेट गिले 3, जहां तक मुंबई का सवाल है। और आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर हमें जो लग रहा था, पिछले बार हम 7 ओवर में देखे तो 67 या 68 स्कोर था, 10 ओवर में 86 था, और उसके बाद जैसे तुकाराम ने कहा, वो 5 और 5 10 ओवर का जो स्कोर है, उन्होंने 5 ओवर में 15 ओवर में 11-15 में कर दिया था। ये उनकी खासियत थी। तो देखना है अभी रविंद्र संते के कंधों के ऊपर एक्सपीरियंस है, और कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू नो हाउ टू प्ले, यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, और देखना है कि कैसा वो करते हैं। आइए सुनते हैं तुकाराम मांगेला इनके माध्यम से आने वाले सभी ओवर्स की कमेंट्री। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर एक बार आए हुए सभी दर्शकों का और मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। बस 7 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हुआ। हालांकि शुरुआती झटके से उभारती हुई टीम मुंबई दिखाई दे रही है, और खास करके जो अप्रोच दिखाई दिया था रविंद्र संते का 7 ओवर के बाद 55, 3 विकेट के नुकसान पे। फुल टॉस गेंद की मिस किया, विकेट कीपर ने भी मिस किया। गेंद जा रही है बॉन्ड लाइन की तरफ, लॉन्ग स्टॉप एरिया में, गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर, 4 रन। अंपायर का इशारा 4 रन का। अब इस वक्त तो ऐसा है, जैसे सर ने आपने जिक्र किया था कि शुरुआती जो झटके से उभारने की कोशिश शायद मुंबई की टीम भी कर रही है, और ये ऐसे 2 खिलाड़ी है, एक तरफ रविंद्र संते, दूसरी तरफ रोहन भोईर। शायद रोहन भोईर पहले मुकाबले खेले थे, स्टार्ट मिल चुका था, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये मुकाबला भी सही होगा। तो बॉल और फीट का इशारा आता हुआ, तो शायद उस मौके को इस बार भुनाना चाहेंगे। तो रोहन हाथ खोलने का मौका, दे घुमा के, आड़े टेढ़े दे घुमा के, बिल्कुल सही कनेक्शन। मिड विकेट पे खिलाड़ी थे, उनके सर के ऊपर से शानदार सिक्सर। थैंक यू।
और ऐसा जब मौका मिलता है बिल्कुल बल्लेबाज इंतजार करता है कि भाई कब फ्री हिट मिले, कब हम हाथ मोड़ने का मौका मिले, दे घुमा के खेलने का मौका मिले। वही था, फुलर एंड डिलीवरी थी, थोड़ा सा अड़े बल्ले से हाथ को खोला था और गेंद को सीमा रेखा दिखाई थी और यहाँ से स्कोर जा पहुंचा 66 रन। जो प्रोडिक्टेड स्कोर जिस तरह से आपने जिक्र किया था पिछले मुकाबले और इस मुकाबले में, बल्ले का मुंह थोड़ा सा खोला था, लेट कट किया। जब तक स्लिप के खिलाड़ी जान पाएंगे तब तक, क्योंकि स्लिप के खिलाड़ी थोड़े से वाइड खड़े हैं। जैसे हम हमेशा अनुमान फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी देखते हैं ना, ये फर्स्ट स्लिप में नहीं थे, ये सेकंड स्लिप में थे। तो विकेट कीपर और स्लिप के बीच में थोड़ा सा फासला था, शायद वही देख लिया था फासले को और उसी दिशा में खेल गए 2 रन। एक चिक्की स्ट्रोक था, उसके पहले आपने ताकत देखी थी, ये नजाकत वाला स्ट्रोक खेला था तो भूषण भोईर ने। हालांकि 31 पे बल्लेबाजी करे, दूसरी तरफ रविंद्र संते जो 12 पे बल्लेबाजी करे। आदिल इस ओवर में काफी थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया था एक यंगस्टर है। हालांकि ऐसे मुकाबले जितने खेलेंगे उससे एक्सपीरियंस आती रहेगी, अनुभव से मिलता रहेगा और उस एक्सपीरियंस का फायदा शायद आप ज्यादा उठा पाएंगे। आदिल फिर एक बार खाड़ी एंड से गेंदबाजी करते हुए, तेज गेंद थी, तेज गेंद। इसके पहले वाली 2 गेंदे थोड़ा सा लूप दिया था, हवा में गेंद को खेला था, लेकिन इस बार थोड़ी सी तेज गेंद थी। कट करना चाहते थे गेंद को, विकेट कीपर के दस्तानों में जाके छुपती हुई गेंद, डॉट बॉल। आफ्टर 7.3 ओवर स्कोर 68, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3 विकेट के नुकसान पे 68 रन बने हैं। यहाँ ड्राइव करना चाहते थे, आखिरी वक्त पे बैट को थोड़ा सा आने दिया, क्योंकि ये विकेट ऐसी है कि सुबह के क्षेत्र में हमने देखा था बल्ले पे थोड़ा सा गेंद आ नहीं रही थी, दोपहर के क्षेत्र में अच्छा गेंद बल्ले पे आ रही थी, इस बार थोड़ी सी रुक के आ रही है। स्वीप ये पसंदीदा स्ट्रोक है, बार बार इसी का प्रयोग करें। और हमेशा जैसे जब टेस्ट क्रिकेट होता था बहुत सारे स्पिनर के खिलाफ एक बल्लेबाजों का अप्रोच होता है स्वीप करना, शायद यही अप्रोच रोहन का दिखाई दे रहा है कि स्वीप बार बार स्वीप करने की कोशिश रोहन ने की है। 8वें ओवर की ये आखिरी गेंद है, वो तो स्वीप करते हैं लेकिन ये भाई रविंद्र भाई है, संदेह भाई ये तो अपनी ताकत दिखाएंगे, ताकत दिखाने वाला ये ताकतवर स्ट्रोक, सिक्सर। से दूर जा तलाश में परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्द तो वाला मेरी बेड़िया पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जितना मेरा ख्वाब। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ फिर एक बार जुड़ते हुए धनंजय आपका भी स्वागत है। शुरुआती दौर में हमने देखा था मुंबई थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन ये जो जोड़ी एक तरफ रविंद्र संते, दूसरी तरफ रोहन भोईर, ये स्ट्रोक देखेंगे। देखिए आगे वाले अगर गेंद को डालेंगे ना तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है, ये ताकतवर है, ये बाहुबली खिलाड़ी है, ये अपनी ताकत दिखाएंगे और वो बाजू वाला जोर वो भी दिखाएंगे और ये जोर दिखाते हुए सिक्सर। 3 विकेट गंवाने के बाद एक पार्टनरशिप दोनों के बीच, रोहन और रविंद्र संते 75 रन अब तक बन चुके। 8 ओव्हर का खेळ पुरा होत। बरोबर 8 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपला। धावफलकावरती धावा आहेत 75 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। उर्वरित अजूनही 7 षटकांचा खेळ बाकी आहेत। 7 षटकांमध्ये मुंबई विचार करतो की इथून किमान 60-70 धावा जरी आल्यात तरी 150 क्रॉस 150 क्रॉस करण्याचा प्रयत्न हा टीम मुंबईचा असेल तर गुजरात त्यांना कमीत कमी रनपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करताना पाहायला मिळेल। 9th ओव्हर लोअर फुल टच बॉल कन्वर्ट करताना पाहायला मिळतात। क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात, चांगली फिल्डिंग, सिंगल वरती समाधान, धावफलकावरती धावा 76, लॉस ऑफ 3 विकेट। बिल्कुल आपने जैसा जिक्र किया था कि यहाँ से 150 रन क्या बन पाएंगे या नहीं, इसका तो बिल्कुल सोच रही है मुंबई की टीम। लेकिन पिछले ओवर में जो 20 रन मिले ना, इसमें मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। दूसरी तरफ जो पहले 7 ओवर में शायद मोमेंटम को पकड़ के रखा था गुजरात टीम ने, वो मोमेंटम को थोड़ा सा हल्का हिलाया है। ड्राइव करने की कोशिश, शॉर्ट भी ऑन पे फील्ड, थोड़ा सा वक्त लिया आपने, थोड़ा सा वक्त, अच्छी फील्डिंग या गुजरात खिलाड़ी। एक तो गुजरात की फील्डिंग हम नहीं देखी, शानदार फील्डिंग, शानदार कैचिंग भी देखी है। और एक पार्टनरशिप जो आई थी शायद अब तक 40 रन की पार्टनरशिप, यह दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। रविंद्र संते जो स्ट्राइकर एंड पे फिलहाल 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं।
हल्के हाथों से जानते हैं रविंद्र संधि की आखिर तक टिके रहना बहुत जरूरी है, या इस विकेट पे थोड़ा सा वक्त टाइम स्पेंड करना भी उतना ही जरूरी है। इस वजह से स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन, 77 लॉस ऑफ 3 विकेट। 77 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये रोहन भोईर आणि रवींद्र संतेमध्ये पार्टनरशिप व्हायला हवी होती आणि ती पार्टनरशिप आता मैदानावरती आपल्याला दिसून येतात या दोन खेळाडूमध्ये। रोहन भोईरचा विचार केला तर 21 बॉलमध्ये 37 धाव्यांवरती तो बॅटिंग करतोय। रवींद्र संते 11 बॉल 19 धावा। दुसऱ्या बाजूने आपण पाहिलं तर ॲसिड जयस्वाल यावेळचा बॉल अपील त्या ठिकाणी बॅटची एज होती विकेट किपरनं सुंदर असा झेल टिपत असताना फलंदाज मात्र बाद होतोय। आणखीन एका विकेटचं पतन 77 धावेवरती आपण पाहिलं तर हा चौथा गडी बाद झालाय। आपल्यामध्ये उपस्थित होत आहेत अंजुरगावचे उपसरपंच आदरणीय किशोरजी मडवी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। आपण त्यांचं स्वागत आहे ते स्वागत या ठिकाणी करणार आहोत। मी श्री रवींद्रजी पाटील साहेबांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते अंजुरगावचे उपसरपंच आदरणीय किशोरजी मडवी साहेब यांचा सन्मान त्या ठिकाणी केला जातोय। आणि आज सकाळच्या सत्रामध्ये आपण आकाश पाटीलला पाहिलं होतं, ज्यावेळेला एक अर्धशतक आलं होतं, आणि आकाश पाटीलला नेहमीच प्रोत्साहन देण्याचं काम ज्या व्यक्तीने केलेलं आहे, पुढे आणण्याचं काम ज्या व्यक्तीने केलेलं आहे, कोणाचा तरी पाठिंबा हवा असतो। कदाचित आकाश पाटील यांना तोच पाठिंबा किशोरजी यांचा लाभलेला होता। अंजुरगावचे विद्यमान उपसरपंच आहेत आणि या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याचं काम, खेळाला पुढे नेण्याचं काम नेहमीच किशोरजी यांच्या माध्यमातून केलं जात आहे आणि त्यांचा सन्मान, विशेष सन्मान रवींद्र पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय। अंजुरगावचे गोड असं व्यक्तिमत्व उपसरपंच आदरणीय किशोरजी मडवी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। पीडी वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप 2025 आपण पाहतायत, साहेबांचं मनपूर्वक स्वागत। धपलकेवरती धावा जर आपण पाहिलं तर 77 धावा 4 गडी बाद 8.4 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय। आकाश पाटील मागील मॅच मध्ये अर्धशतकी खेळी करणारा खेळाडू, मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार ठरणारा खेळाडू, 20 बॉलमध्ये 57 धावा ठोकणारा, ज्यामध्ये 7 चौकार आणि 3 षटकार पाहायला मिळाले होते, तोच मैदानावरती आलाय। खेळत असताना यावेळी डाऊन द लेग साइड पंच मात्र इशारा करतायत व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा रनने टीमची टोटल धावसंख्या वाढेल, जाऊन पोहोचेल ती मात्र 78 78 धावा 4 गडी बाद। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुंबई की गाड़ी थोड़ी सी ट्रैक पे आई थी और बीच में जो विकेट गवाए ऑन ट्रैक थी, लेकिन वापस क्या रीरेल हुई है या गुजरात ने कमबैक किया है। जो पार्टनरशिप बन रही थी, फुल रही थी, उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में शायद सक्सेस हुए। अर्शिद पैरों पे गेंद, अंपायर कह रहे भाई थोड़ा सा मिसिंग ले गए कि थोड़ी सी ऑन द विकेट थी गेंद, लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी और इसी वजह से जो अपील हुई, तीनों चीज़ें देखते हैं जब आगे जाके स्टंप हिट होता है नहीं है, और उसी चीज़ को देखते हैं लेग बाय का इशारा होता हुआ। 79 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये शेवटचा बॉल बाकी असलेल्या षटकादरम्यान रवींद्र संते आतापर्यंत 11 बॉलमध्ये 19 धावा। आकाश ज्यांना आपण पाहतात मैदानावरती जे दाखल होताना पाहायला मिळाल्यात, गोलंदाजी आतापर्यंत चांगली राहील आहे टीम गुजरातकडून। ॲसिड टॅर पुढे टाकलेला बॉल होता, त्याला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात, पॉइंट मध्ये चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली, परंतु ओव्हर थ्रो पाहायला मिळतोय जिथे काही आवश्यकता नव्हती, जिथे थ्रो करण्याची गरज नव्हती त्या ठिकाणी मात्र आपण पाहिलं ओव्हर थ्रो पाहायला मिळालात आणि ओव्हर थ्रोच्या माध्यमातून या ठिकाणी सिंगल घेण्यात आली। सिंगलच्या माध्यमातून 9 षटकांचा खेळ या ठिकाणी होतोय समाप्त। 9 षटकानंतर धावफलकावरती धावा आहेत 80 धावा 4 गडी बाद। और खाली ये ओवर थ्रो नहीं आया है, जिस तरह से आपने थोड़ा सा प्रेशर बनाया था, उस शायद प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज किया है। आखिरी 3-4 गेंदों का खेल हमने देखा था जहाँ से रन बन नहीं रहे थे, हालांकि लेग बाय के स्वरूप रन आ रहे थे, बल्ले से नहीं आ रहे थे, वहाँ उस वक्त गुजरात को वो थोड़ा सा कॉमन सेंस दिखाना था। 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 80 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर लग चुके। 6 ओवर का खेल बाकी, टीम तो चाहेगी, मुंबई की टीम चाहेगी 6 ओवर में कम से कम 40-45 या 50 रन बना पाए। स्क्रीनवरती आपण पाहू शकता उमंग अर्थात मिस्टर हितेश पाटील, म्हणजे या स्पर्धेला जर बघितलं तर बऱ्याच जणांचं योगदान आहे, सहकार्य आहे या डिफरंटली एबल्ड क्रिकेटच्या पुढे चालना देण्यासाठी यांचं योगदान तितकंच महत्त्वाचं आहे। उमंग, बिल्कुल जैसा आपका नाम है ना उमंग, ऐसी उमंग आपने पूरी टूर्नामेंट में भर दी है। हितेश पाटील धन्यवाद, थैंक यू, बिल्कुल आपका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। तुमचंही मनापासून आभार आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही या स्पर्धेला पुढे नेण्यामागे हातभार लावलाय, त्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच उमंग, अँड थँक्यू व्हेरी मच मिस्टर हितेश पाटील।
नक्कीच उमंगचे आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं जे ऑनर आहेत, मालक आहेत आदरणीय हितेजी पाटील साहेब आणि त्यांचं महत्त्वाचं योगदान या स्पर्धेसाठी आपल्याला लाभलं त्याबद्दल त्यांचा मनापासून आभार. गोलंदाजी मार्कवरती नरेश येत आहेत. 9 षटकांचा खेळ संपलात. 80 धावा धावफलकावरती लगावण्यात आल्यात. पाहूयात 10व्या षटकाला सुरुवात. पहिला बॉल खेळण्याचा प्रयत्न केला, त्या ठिकाणी पूल करायचा होता परंतु प्रॉपर पूल नाही करू शकले. क्षेत्ररक्षक तैनात. फिल्डिंग करेपर्यंत एक धाव कंप्लीट. धावसंख्या धावफलकावरती 81. तुकाराम सर, पहिल्या 2 मॅचचं जर आपण खऱ्या अर्थानं कहाणी पाहिली तर 175 धावा, त्याच्यानंतर 218. या मॅचकडे मुंबई किती धावेपर्यंत पाहते आणि किती रन व्हायला हव्यात, गुजरात त्याचा पाठलाग कशा प्रकारे करेल, त्याही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. शायद सुबह हुई थी, वहां से सूरज थोड़ा सा सर पे आया था तो रन भी थोड़े से ऊपर जा रहे थे. अब जैसे जैसे सूरज ढलान पे जा रहा है ना, ऐसे रन भी थोड़े से कम. ये तो होता है शाम के वक्त रन कम होना, ये तो देखा है. लेकिन ये आते आते शुरू हुए. ये आकाश पाटिल है भाई, जिन्होंने पहला अर्धशतक इस टूर्नामेंट में जड़ा था. और जैसे हमने कहा था ना, किशोर जी मड़वी भी है, इस खिलाड़ी को काफी सारा प्रोत्साहन उनके द्वारा भी दिया जाता है. और इसी वजह से शायद आकाश इस डिफरेंट लेवल क्रिकेट में आज अपना जलवा दिखा रहे. ऑफ स्टंप के बाहर की फुलर लाइन डिलीवरी थी, अपीच ड्राइव किया और कवर के क्षेत्र में चौका. खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि आकाश नेहमी फिल्डिंग पोझिशन पाहत असतात, इनफिल्डला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करत असतात, बिटवीन द गॅप खेळण्याचा प्रयत्न त्यांचा मात्र राहिला आहे. आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर ऑफ साईड ही त्यांची मात्र ताकद आहे. त्या झोनमध्ये जास्तीत जास्त फटके खेळत असतात, ते मात्र दाखवत असताना आपल्याला आकाश पाहायला मिळत आहेत. धावा धावफलकावरती 85, 85 धावा 4 गडी बाद. नहीं, अभी क्या हुआ है, जब इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे रहते ना तो सारे लोग ऑनलाइन रहते, लेकिन आकाश भाई ऑफलाइन है, यानी ऑफ साइड पे परफेक्ट खेल रहे. ये दुनिया ऑनलाइन चल रही है भाई, ऑफलाइन में अच्छा खेल रहे हैं. कट करने की कोशिश, इतनी तेजी से एक बल्ला घूमता है ना, चाहे बल्ले के बाहर ही किनारा हो, गेंद बॉल लेंगे बाहर. इसीलिए मैंने कहा था ना भाई, दुनिया ऑनलाइन चल रही है. लेकिन आकाश पाटिल फिलहाल ऑफलाइन ऑफ साइड में एक से एक बेहतर स्ट्रोक लगाते हुए 4 रन. सुंदर स्ट्रोक पाहायला मिळाला. चौकारामध्ये पुन्हा आपण पाहिलं तर कन्वर्ट करत असताना आणि 4 धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती वाढताना पाहायला मिळत आहेत. 89, 89 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहू शकतायत. आकाश सध्या आपल्या फॉर्म जो आहे तो फॉर्म मात्र मैदानाच्या आतमध्ये कायम दाखवतोय. बॅटिंग चांगली करतोय, रन करायच्या टीम मुंबईसाठी आणि ती सुरुवात मात्र आकाश आता या ठिकाणी करून देतोय पुन्हा एकदा. तुमच्या बाहेरचा बॉल, थोडंसं पुढे टाकलेला बॉल, 2 ते 4 मीटरच्या यार्डमध्ये घेऊन गेले बॉलला, तिथून मात्र बॉलला थोडं बाहेर काढलं. ही खासियत स्पेशलिटी नरेश यांची देखील आहेत आणि नरेशने आता योग्य लेंथ साधलंय. नहीं, इसकी भी वजह है. पहले फुलर लेन थी जहाँ कवर रही, देखा आपने अपीश, तो गेंद पटकी हुई गेंद थी, उसके ऊपर हमने एक स्क्वायर कट देखा था. इसलिए गेंदबाज की सोच थी कि बल्लेबाज के पहुंचे थोड़ा सा दूर खिलाया जाए, अवे फ्रॉम द बॉडी. इस बार बल्ले का मुंह तो खोला था, तब तक 1 रन आसानी से करते हुए. कॉलिंग में अच्छे. दूसरी तरफ रविंद्र संते है, जरूरत नहीं थी और अच्छा थ्रो वहाँ होता हुआ 1 रन खाते में जुड़ता हुआ. स्कोर 90 रन 4 विकेट के नुकसान पे. 90 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आकाश देखील दुसऱ्या एंडनं आपण पाहिलं तर अर्ध्या विकेटच्या जवळपास आले होते. त्यानंतर प्रयत्न डायरेक्ट हिटचा झाला होता. कदापि डायरेक्ट हिट असता तर वेगळं काही दृश्य असतं. फुलटस बॉल हवेमध्ये खेळलाय, बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मैदानाच्या आतमध्ये रवींद्र संते यांची बॅट बोलू लागलाय. रवींद्रच्या बॅटमधून आणखीन एक दर्जेदार स्ट्रोक 6 धावेंचा पाहायला मिळतोय आणि या षटकारानं बरोबर 10 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 96, 96 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आफ्टर 10 ओव्हर. टीम मुंबई. दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए. थैंक यू. बिल्कुल जैसे 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 96. पहले 5 ओवर में हमने 36 देखी थी, 36, और पिछले 5 ओवर में हमने 60 रन देखे, यानी गेयर चेंज हुआ है. गेयर चेंज उसकी वजह भी है. जैसे रविंद्र संते है, आकाश है, इसके पहले हमने उनको देखा था. और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, अब प्रोजेक्टेड स्कोर शायद बदलेगा. जैसे हम बात कर रहे थे 120 की, 130 की, शायद वो 150, 150 वाला स्कोर मुंबई देख रही है. रविंद्र संते खेल रहे 27 पे और आकाश 7 निभा रहे हैं 9 रनों पे. सर, आणखीन एक गोष्ट आहे. मुंबई मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं मुंबईने बरोडा, त्यावेळी 10 ओव्हरमध्ये मुंबईने 86 केल्या होत्या.
तिथे विकेट कमी होते, परंतु यावेळी 10 षटकांमध्ये 96 केल्यात, 10 धावेने पुढे आहेत. विकेट जास्त गमावल्यात गुजरातच्या अगेन्स्ट, परंतु चांगली धावसंख्या सध्या मुंबईची आपल्याला स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळते. बिल्कुल आपने सही कहा और आखिर के 5 ओवर में उतने ही रन बनाए थे. आखिर के 5 ओवर में उन्होंने 88 बनाए थे लास्ट मुकाबले में. और गुजरात भी जानती है ताकत मुंबई की, तो वही वो भी कोशिश करेगी अर्ली विकेट लेने की कोशिश. थोड़ी सी दिशा से भटके थे, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ. और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि गुजरात के लिए भी वही अहम होगा, 1 या 2 विकेट जल्दी चटकाए, जल्दी प्राप्त करें, ताकि मुंबई जो चल रही है ना, ऑफ स्टंप के बाहर था भाई, कट करने की कोशिश विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई. अच्छी गेंदबाजी हमने देखी थी मुख्तार विहारी की, फिर एक बार उनसे गेंदबाजी की. ओ चांगली गोलंदाजी, धावसंख्या 97. पुण्यात आपण पाहिलं तर ड्राईव्ह केलाय, तर क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहेत. फिल्डिंग करेपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट सिंगलच्या माध्यमातून धावा धावफलकावरती 98 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. रवींद्र संते आणि आकाशमध्ये भागीदारी जी होणं गरजेचं होतं, ती भागीदारी मैदानाच्या मध्ये होत आहे टीम मुंबईसाठी. बिल्कुल. और एक ओवर जिस ओवर में 20 रन आए थे ना, शायद वही थोड़ी सी गलती हुई थी गुजरात की. जो प्रेशर मुख्तार बिहारी ने बनाया था, दिल ने बनाया था, वो जो एक ओवर में 20 रन आए, वहां से मैंने कहा था कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, दूसरी तरह जा रहा है, और वही हाल है. अब मोमेंटम को अपने तरफ खींचना है तो कुछ विकेट लेने होंगे गुजरात को. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कट करना चाहते थे, जब तक स्वीपर कवर के खिलाड़ी यानी डीप कवर के खिलाड़ी फील्ड कर पाते. 1 रन लेने का मौका, एक रन के साथ स्कोर 99, 4 विकेट के नुकसान. 99 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आतापर्यंत पाहायला मिळाला. आकाश पाटील 7 बॉलमध्ये 10 धाव्यांवरती खेळतोय. रवींद्र संथे 15 बॉलमध्ये 28 धाव्यांची एक दर्जेदार इनिंग आतापर्यंत साकारतोय. मुख्तार तयार. मुख्तारचा बॉल बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात. बॉल जोपर्यंत कव्हर करेल, फील्ड करेल, तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट सिंगलच्या माध्यमातून धावफलकावरती धावा लगावल्यात. 1-0 मुंबई संघाच्या 100 धावा ह्या धावफलकावरती लागत असताना पाहायला मिळत आहेत. और पिछली गेंद थी ना, तो दोनों ने मिस किया. एक तो मुंबई सोच रही थी बड़ा स्ट्रोक मिस किया, और गुजरात सोच रही थी कि शायद विकेट मिस किया. दोनों चीजें हमने देखी थी. अंदरूनी किनारा लगा था, बल्ले का थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा था, और मौका था या विकेट लेने का गुजरात के लिए. डाउन द ग्राउंड अपील तो जरूर हुआ है. अंपायर के पास बिल्कुल सोच रहे हैं. शेवटचा बॉल, धावफलकावरती धावा आहेत 101. फटका दर्जेदार खेळलाय, खेळाडू त्या ठिकाणी तैनात आहेत. बॉल बाउंड्री लाईनच्या जवळ चाललाय. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत बॉल फील्ड करेल तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट सिंगलवरती समाधान व्यक्त करावं लागेल. 11 षटकांचा खेळ या ठिकाणी होतोय समाप्त. 11 षटकानंतर धावफलकावरती धावा आहेत 102. 102 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. Open Gangnam Style. Gangnam Style.
थैंक यू, वेलकम बैक। मुंबई वर्सेस गुजरात का यह मुकाबला 11 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हुए स्कोर 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट हम देख रहे हैं 9.27, लगभग 10 के आसपास है। और प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ से दिखाई दे रहा है 140, 140 रन यहाँ से प्रोजेक्टेड स्कोर। और मुंबई की निगाहें भी बिल्कुल उसी स्कोर बोर्ड पर होगी कि यहाँ से हमें कम से कम 4 ओवर में कम से कम 30-35 और अगर हो सके तो 40 रन बनाने हैं। गुजरात टीम भी कोशिश करेगी विद इन 120, 120-25 के भीतर अगर हम रोक पाए। शुरुआत अच्छी की थी टीम ने, खास करके गुजरात के गेंदबाजों ने काफ़ी दबाव बढ़ाया था, प्रेशर बढ़ाया था। लेकिन एक इनिंग जो हमने देखी थी रोहन बोयर की, दूसरी रविंद्र संते की, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पैरों पे गेंद थी, टॉस करने की कोशिश, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा पार, चौका। लक्ष्यमच्या बाहेरचा बॉल होता, त्याबरोबर आपण पाहिलं तर फ्लिक केलं त्या ठिकाणी आकाशनं पायावरच्या बॉलला बरोबर योग्य दिशा दिली आणि फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या जवळपास लॉंग लेग आणि फाईन लेगच्या दिशेने मात्र पाठवत असताना चौकार. धपलकावरी धाबा 106 धाबा. टीम मुंबई पूल केलाय, मोठा स्ट्रोक खेळलाय, बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आकाशचा हा पॉवर धमाका आहे आणि आकाशच्या बॅटमधून आपण पाहिलं तर सिक्सर 6. ये आकाश पावरफुल आकाश है, पटकी हुई गेंद थी और बिल्कुल पोजीशन में आ गए और पुल करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड लाइन का बाहर सिक्सर. और इसी प्रकार के खेल के लिए जाने जाते हैं आकाश, जो पहले मुकाबले में हमने देखा था आकाश को परिवर्तन किया था, थोड़ा सा हल्के गेंद के ऊपर खेलने की कोशिश की गई थी, हालांकि रन लेने का कोई मौका नहीं है. अचित जायसवाल जो काफ़ी बदलाव कर रहे, पिछली गेंद हमने देखी थी जहाँ से स्पीड थोड़ी सी कम की थी, परिवर्तन किया था, गति परिवर्तन किया था और उसका फायदा डॉट बॉल. गरजेचं देखील आहे, व्हेरिएशन तुम्हाला करणं गरजेचं, मैदानाच्या आतमध्ये बदल कालांतरानं करणं गरजेचं आहे. पुन्हा आपण पाहिलं तर खोलवर जडमध्ये टाकलेला बॉल, चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. एक षटकार ठोकल्यानंतर एक चौकार आल्यानंतर गोलंदाज पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये चांगली कामगिरी करतोय, लेंथवरती येतोय, चांगला लेंथचा तो वापर करतोय आणि 2 मोठ्या फटक्यानंतर स्वतःमध्ये परिवर्तन देखील करून आणतोय गोलंदाज. बिल्कुल, और दोनों के बीच में थोड़ा सा द्वंद्व है. एक तो सिक्सर आकाश ने लगाया है पिछले 2 गेंदों में, शायद उसी तरह का जवाब यहाँ आशीष जायसवाल भी देना चाहते. ये बैटल है, ये दोनों के बीच का बैटल है, एक तरफ जायसवाल दूसरे तरफ आकाश. ये बैटल है, मैंने कहा था ये द्वंद्व है, बैटल है. और बैटल ने टैकल करने की कोशिश और आकाश के बल्ले से ये सीधे बल्ले से सिक्सर. पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण समोरच्या दिशेने बरोबर स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड, समोरच्या दिशेने मात्र ठोकलेला आकाशच्या बॅटमधून पॉवरफुल स्ट्रोक, षटकार. 6 धावेने धावफलकावरील धावा वाढल्यात, 118 धावा 4 गडी बाद. या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत 16 धावा आल्यात. पुन्हा आपण पाहिलं तर हलक्या हाताने चेंडूला मात्र फक्त ढकलून दिला, स्ट्राईक रोटेशन करण्याचा प्रयत्न करतो, स्ट्राईक आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न करतो आकाश. 12 षटकांचा खेळ संपलाय, 12 षटकानंतर रन आहेत 119 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 18 बॉल यानी की 3 ओव्हरचा खेळ येणं बाकी आहेत. 3 ओव्हर मध्ये पाहूयात किती धावसंख्येपर्यंत मुंबई मजल मारतोय आणि गुजरात त्यांना किती रन पर्यंत थांबवतोय. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, de repente, y has sentido toda mi vida con tu querer. Dame sabja, dame jana, जो भी तुमने मुझसे कहा. थैंक यू, वेलकम बैक. 12 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हुए 119 रन बने हैं. रविंद्र सदे के रहे 29 और आकाश उनका साथ दे रहे हैं 29. 15 गेंदों में 29, 16 गेंदों में 29. ये दोनों के बीच अच्छी भागीदारी, अच्छी साझेदारी या पनपते हुए अब गेंदबाजी में बदलाव करना जरूरी था. पेविलियन एंड से आदिल, जिन्होंने 2 ओवर में अब तक 26 रन कर किए. पेविलियन एंड से आदिल. आखिर के 3 ओवर का खेल बाकी है.
पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, पीछे गए, जगह बनाई, भाई जगह मिलती नहीं, बनानी पड़ती है, और वही जगह बनाते हुए 4 रन 4। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. बाउंड्री, पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. आकाश यांची बॅट मैदानाच्या आतमध्ये बोलू लागलंय आणि बिटवीन द गॅप चांगले स्ट्रोक मैदानाच्या आतमध्ये कसे अद्यावत करता येतील यासाठी आकाश प्रयत्न करतोय. तो स्ट्रोक मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. धावा धपलकावरती आपण पाहिलं तर 123 धावा 4 गडी बाद. चांगल्या बॉलचा सन्मान करतोय, मैदानाच्या आतमध्ये ड्राईव्ह करतोय, सिंगल घेतोय, परिस्थिती जाणतो मैदानाच्या आतमध्ये. कारण दुसऱ्या बाजूला रवींद्र संते हे देखील चांगली बॅटिंग करतायत. 16 बॉलमध्ये 29 धावा रवींद्र यांना आपण पाहतायत. 124 लॉस ऑफ 4 विकेट. 124 रन 4 विकेट के नुकसान पे, हालांकि थोड़ा सा आक्रामक पवित्र स्वीकार करते हुए या आकाश और दूसरी तरफ रविंद्र संधे काफी देर तक आकाश की बैटिंग को एंजॉय कर रहे थे नॉन स्ट्राइक एंड पे. अब मौका उन्हें भी मिला है. आदिल स्ट्राइकर एंड पे, रविंद्र संधे ये रॉन्ग वन था, पिक नहीं कर पाए, रॉन्ग वन को पिक नहीं कर पाए. गेंद गिरी, हल्का सा कोना बदला, डॉट बॉल. हालांकि ऐसे वक्त में ऐसे भी गेंदबाज चाहिए जो शायद गेंदबाजी कर पाए. डेफिनेटली आदिल वर्सेस रवींद्र. आणखीन एक चांगला बॉल रवींद्र यांना मात्र आपण पाहिलं तर बीट करणारा पाहायला मिळाला. दुसरा बॉल या षटकातील आदिल यांचा मात्र हा निर्धाव. और तारीफ तो गुजरात के कप्तान भी करेंगे कि शायद पिछले 2 ओवर में रन खर्च किए थे, लेकिन विकेट टेकिंग गेंदबाज की तरफ आदिल की तरफ जाते. एक गेंदबाज है जो विकेट ले सकते हैं, इसीलिए आदिल हो कैच छूटता हुआ, यह मौका था. ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे. ये मौका था आपके लिए. आदिल ने अच्छी जो दबाव बनाया था, मजबूर किया था रविंद्र संते इनको क्रीज के बाहर आने के लिए, ये मजबूर किया था क्योंकि पिछले 2 गेंदों पे रन नहीं बने थे. ये तो जो प्रेशर बढ़ था, ये प्रेशर में गलतियां हुई थी. गलतियां तो फील्डर से भी होती हुई कैच छूटता हुआ. 125 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पुन्हा आपण पाहिलं तर कट करण्याचा प्रयत्न, एक धाव त्या ठिकाणी कंप्लीट. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत बॉलवरती जाईल, फील्ड करेल तोपर्यंत डबल रन. दुसरी धाव देखील कंप्लीट होताना पाहायला मिळेल. 2 धावा येत आहेत. 13 षटकांचा खेळ संपतोय. 13 षटकानंतर टीम मुंबई संघाची धावसंख्या आहे 127, लॉस ऑफ 4 विकेट. 13 षटक 127 धावा 4 गडी बाद. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. थैंक यू. 13 ओवर का खेल समाप्त होते 127. प्रोजेक्ट स्कोर इसी रफ्तार से 147. थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएंगे तो 151, 151 तक. क्या 147, 151, सोच तो वही है. 12 गेंदों का खेल शेष है. मुंबई 127, लॉस ऑफ 4 विकेट्स. नरेश छिल्लूर मैदानाच्या मध्ये गोलंदाजीवरती येत आहेत. 14व षटक हाताळण्यासाठी आपण त्यांना पाहू शकतात. 127 ला 4 विकेट. नरेश कशा प्रकारे गोलंदाजी करतात ते पाहूयात. समोर आपण पाहिलं तर बॅटर तयार आहेत रवींद्र. पहिला बॉल आक्रमण करण्याचा प्रयत्न हवेमध्ये केलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पाहतायत, परंतु कॅच नाही होऊ शकणार. नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट. 2 धावेने संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिलीत तर धावफलकावरती जाऊन पोहोचतात 129, 129 धावा. अजून 11 बॉलचा खेळ येणं बाकी आहेत. कितपर्यंत मजल मारतो टीम मुंबई हेही पाहण्यासारखं असणार आहे. नहीं, मुंबई की सोच होगी कि कम से कम 20 रन बनी. यहाँ से 150 तक का सफर करना है, तो 20 रन और शायद बनाना चाहेगी मुंबई की टीम. 1 रन. दूसरी तरफ गुजरात भी कोशिश कर रही है कि कैसे रोका जाए. एक तरफ रविंद्र संते, दूसरी तरफ आकाश है जो बल्लेबाजी कर रही है. 36. आकाश का एक अर्धशतक हमने देखा था. शायद उनकी कोशिश भी वही होगी कि इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में दूसरा अर्धशतक अपने बल्ले से आए. हालांकि यहाँ से और 11 गेंदों का शेष खेल अब तक शेष है. दर्जेदार स्ट्रोक खेळलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात, परंतु नाही थांबू शकणार बॉलला. चेंडू निघून गेलाय पुन्हा एकदा बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. चौकार 4. This time for Africa. This time for, this time for, this time for, this time for, this. थैंक यू. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी. थोड़े से अपिश खेले थे. हालांकि खिलाड़ी थे, डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी थे, लेकिन उनके भी पोस्ट से बाहर गेंद. 4 रन.
दोनों के बीच अब तक 57 रनों की साझेदारी हुई है, उसमें आकाश पाटिल का योगदान 40 रनों का रहा है। 40 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुंबई 134। 2 बॉलचा खेळ अजून येणं बाकी आहेत या षटकादरम्यान. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. त्या ठिकाणी बॉल मात्र चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने मार्ग सोडताना आणि चेंडू निघून गेलाय सीमारेषेच्या पार. पंचांचा सिग्नल, मिळता धावा 4, दर्जेदार चौकार. थैंक यू. आज फ्राइडे यानी शुक्रवार है, लेकिन आज का दिन शायद आकाश नाम के खिलाड़ी का है. आज आकाश के बल्ले से मिडल ऑफ द बैट भी चौके जा रहा है, बैट का बाहरी किनारा लग रहा है तब भी चौके आ रहे. चारों तरफ बल्लेबाजी आकाश द्वारा. आकाश 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी. आखिरी गेंद पे रन नहीं है. 14 ओवर का खेल है समाप्त होते हुए रन संख्या जा पहुंचे 138. 138, लॉस ऑफ 4 विकेट्स मुंबई. रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम. नॉन स्टॉप पारे आज की पारे सेलिब्रेशन पे. थैंक यू. 10 ओवर में हमने देखे थे 96 रन आए थे, और पिछले अगर 4 ओवर का खेल देखते हैं जहां से हमने 42 रन बने. 42 रन लास्ट वाले 4 ओवर में अब तक आए हैं. हालांकि पूरी प्रतियोगिता ऐसी है कि पृथ्वी शॉ फाउंडेशन हो, ST20 फाउंडेशन हो, पूरी DCCI की टीम, DCA की टीम, उमंग, हमने हितेश पाटिल जो बड़े रहे, इनकी सभी का योगदान है. सभी ने प्रयास जो किया था कि एक अच्छी टूर्नामेंट, अच्छी प्रतियोगिता हो जहाँ से एक नई प्रतिभा हम खोज सके वेस्ट जोन से, और जो प्रतिभा शायद आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करे, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, शायद वही सोच थी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में. और अब तक बिल्कुल जितनी मेहनत की थी ना, मेहनत अब रंग लाई है. आखिरी ओवर का खेल बाकी है. मुंबई 138, लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 138ला 4 विकेट. शेवटचं षटक, शेवटचे 6 बॉल निर्णायक असणार आहेत. टीम मुंबई पाहूयात किती धावेपर्यंत मजल मारणार. पहिला बॉल समोरच्या दिशेने फिरकावला, फटका छान पद्धतीने खेळलाय क्षेत्ररक्षक. त्या ठिकाणी सुंदर प्रयत्न. व्हॉट अ फील्ड. टाळ्यांचा गजर होतो या क्षेत्ररक्षकासाठी. काय फिल्डिंगचा दर्जा पाहायला मिळाला. राजू, सुंदर फिल्डिंगचा नजारा राजू यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. राजू मिश्रा थे वहां, सीधे बल्ले से गेंद को खेला था. हालांकि गेंद ट्रैवल हो रही थी, लेकिन क्या छलांग लगाई थी. आखिरी वर्ग के पूरा शरीर को छोक दिया था उस गेंद को फील्ड करने में. आज के दिन में काफी सारी ऐसी चीजें हमने देखी थी. फील्डिंग जो हमने कुणाल की कैच को देखा था, फील्डिंग देखी थी. और ये राजू मिश्रा जी, इनका भी जो प्रयास था, इन्होंने जो 2 बहुमूल्य रन अपने टीम के लिए बचाए, हालांकि वो भी शायद फायदेमंद साबित होंगे. फिर एक बार है, लेकिन सामने राजू मिश्रा है जो अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं. 1 रन यहाँ मिलता हुआ. और जैसा हमने जिक्र किया था ST20 फाउंडेशन का, उसी तरह मुंबई जर्सी स्पॉन्सर्स आशीर्वाद क्रिकेट क्लब नालासोपारा, इनका भी योगदान रहा इस टूर्नामेंट में. 4 गेंदें शेष है. स्कोर 141. 1-4, 4 विकेट. 141ला 4 विकेट आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु प्रॉपर टायमिंग नाही करू शकले, प्रॉपर कन्वर्ट नाही करू शकले. त्या ठिकाणी जोपर्यंत फील्ड केला जाईल तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट. धावफलकावरती धावा 142, 142 धावा, 4 गडी बाद. बिल्कुल. दर्शकों में 2 चीजों की अब थोड़ी सी चर्चा हो रही है. क्या आकाश पाटिल अपना अर्धशतक बना पाएंगे और मुंबई 150 तक पहुंचेगी क्या? दोनों 50 का दायरा है. 142 अब तक स्कोर जा पहुंचा है, वही चर्चा जा रही है. पैरों पे गेंद थी, गेंद को खेला है बॉटम एंड. ये ताकत है रविंद्र संते की, ये ताकत है इस बल्लेबाज की. सीधी बॉल लाइन के बाहर, सिक्सर. लंदन हो या लंका, कुंजे रे चारों ओर. थँक यू. पहा ऍक्शन रिप्ले मध्ये सुंदर फटका पाहायला मिळाला रवींद्र संते यांच्या माध्यमातून, आणि रवींद्रच्या बॅटमधून हा षटकार बरोबर आपलं व्यासपीठ आहे, त्या व्यासपीठाच्या बाजूला असलेला आणखीन एक जो मंच आहे त्या ठिकाणी मात्र हा षटकार ठोकलाय. 6 धावा. व्हॉट अ बॅटिंग बाय रवींद्र संते.
24 बॉल 24 बॉल मध्ये 42 धावांवरती बॅटिंग करतो रवींद्र संते. अर्धशतकापासून 8 धावा तो दूर आहे. हो वॉट अ कॅच, वॉट अ कॅच. सुंदर झेल टिपलाय हितेश परमारनं आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये. वेगवान फटका होता, जोरदार फटका होता आणि त्याला प्रत्युत्तर देत असताना हितेश परमारचा आणखीन एक सुंदर असा कॅच आपल्याला पाहायला मिळतोय. रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा. इंटरेस्टिंग, एक जिस तरह से आउट हुए. और गेंदबाज का नाम क्या है? गेंदबाज का नाम है हितेश. लेकिन जीत तेजी से गेंद आ रही थी ना, उससे तेज थे हितेश. हितेश तेज थे. फॉलो थ्रो रिएक्शन टाइम कितना था जब गेंद को खेला गया था, जब गेंदबाज की तरफ खेला? रिएक्शन टाइम सेकंड अगर आप गिनते हैं ना, उसमें से 15 वाला बात होगा, 25 हाफ से भी थोड़ा सा कम होगा. इतना रिएक्शन टाइम था. इतने रिएक्शन टाइम में रिएक्ट करना, कैच लेना, हितेश भाई बिल्कुल आपने भी कमाल किया है. कमाल का कैच. आज के दिन 2 कैच हमने देखे, एक कुणाल का देखा, एक हितेश का. इसलिए हमने कहा ना भाई, इनका नाम हितेश है, लेकिन इनके नाम से हितेश से ज्यादा तेज है. रिएक्शन टाइम कम था, फॉलो थ्रू में आए और दूसरी प्रयास में एक अच्छा कैच. हितेश परमार. आखिरी गेंद इस इनिंग की. बल्ला घुमा था, बल्ला घुमा जरूर था. 1 रन. एक दफा ठीक है. अमृत आए थे, अमृत तरे. यहाँ 3 रन, जहां 1 रन बनेगा नहीं बनेगा. और जिस चीज का जिक्र किया था क्या 50 रन आकाश बना पाएंगे या रविंद्र संते बनाए, लेकिन टीम ने बनाए 151 रन. 151 151 रन. 15 ओवर का खेल या समाप्त हुआ. लेकिन ये पहली इनिंग थी. गुजरात की इनिंग अभी बाकी है, उनकी इनिंग बाकी है. थोड़ा सा ब्रेक लेंगे. और जिस तरह से बल्लेबाजी की है मुंबई ने, शुरुआती झटके से उभारती हुई इस टीम, और 15 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. बैटिंग कार्ड के ऊपर आप ध्यान देंगे तो शुरुआत में जल्दी विकेट गंवाए थे वैभव सकपाल, किरण चौकोटे और कल्पेश पाटिल, जो जल्दी आउट हो गए थे. उसके बाद एक पार्टनरशिप हमने देखी थी रोहन भोईर और रविंद्र संते के बीच में. रोहन भोईर जिन्होंने 37 रन बनाए, रविंद्र संते जिन्होंने 42 रन बनाए. उसके बाद आकाश पाटिल की एक धुआंधार इनिंग हमने देखी, 45 रनों की इनिंग. और उसके बदौलत टीम, मुंबई की टीम 15 ओवर में 151. शुरुआती आशीष जयवर तो शुरुआत की थी, पहला विकेट प्राप्त किया था हितेश परमार के नाम पे 2 विकेट. हालांकि महंगे साबित हुए थे नरेंद्र चिल्लर, जिन्होंने 3 ओवर में 36 रन खर्च किए. मुख्तार विहारी की इकोनॉमिकली स्पेल थी, 3 ओवर में 17 रन खर्च किए. लेकिन आदिल थोड़े से महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 38 रन उन्होंने खर्च किए. एक्स्ट्रास 13 थे. 15 ओवर में 151 रन या बनाए मुंबई ने. और 152 रनों का पीछा गुजरात को करना है. आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, आखिरी इनिंग थोड़ी देर में शुरू होगी. दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way. कोई गलत या कहे
हे शेर मारे चाली किस्मत ने गाड़ी टॉप गेर मारे रोना शेर हॅलो धन्यवाद तुकाराम अंगेला, धन्यवाद धनंजय पाटील. 152 टू विन, 152चं टार्गेट मुंबईने या ठिकाणी गुजरातला दिलं आहे. चांगला कंट्रोल केलं आहे. मागच्या वेळेला 174 धावा केल्या होत्या मुंबईने आणि 175चं टार्गेट दिलं होतं आणि 134 धावांनी सामना जिंकला होता. या वेळेला मात्र त्यांनी 152चं टार्गेट दिलं आहे गुजरातच्या समोर आणि गुजरातचं मी नक्कीच आमचे जे सरफराज पठाण आहे त्यांचं कॅप्टनशिपचं करत कौतुक करतोय. शेवटच्या स्लॉग ओव्हर्समध्ये ज्या पद्धतीने ते कंट्रोल करत होते, ज्या पद्धतीने बॉलिंग होत होती, अतिशय सुंदर गोलंदाजी. आशिष जयस्वाल खूप सुंदर पद्धतीने गोलंदाजी केली आणि त्यामुळे रवींद्र संधीची ती विकेट, कारण रवींद्र जर बाद झाला नसता तर धावसंख्या थोडी अजून वेगळी असते, म्हणजे जास्त असते, लक्षात घ्या. त्यामुळे ती कॉटन बॉलची संधी खूप चांगल्या पद्धतीने, कारण एवढ्या वेगाने तो शॉट अडवायचा नाही, नंतर कन्वर्ट करायचा कॅच. काय कॅचेस सुटल्या पण सोप्या कॅचेस काही जे आहेत ते घ्यायला पाहिजे होते ते घेतले नाही. काय हरकत नाही. गुजरातमध्ये गुजरातच्या माध्यमातून चांगली कॅप्टनशिप झाली, चांगली फिल्डिंग झाली, चांगली बॉलिंग झाली. मात्र ज्या पद्धतीने कॅप्टनशिप चालली होती सरफराज पठाणची, तेव्हा मला असं वाटलं होतं की कदाचित 122 किंवा 120च्या आत कंट्रोल करतील असं मला वाटलं होतं. मात्र तसं झालं नाही. मात्र नंतर धावा गेल्या आणि त्यामुळे आपण बघतो या पिढी वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप 2025मध्ये आपल्याला या ठिकाणी गुजरातला 152चं टार्गेट दिलं. तर गुजरात चांगलं बॅटिंग लाईनअप आहे आणि पहिल्यांदा या नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या ग्राउंडवरती खेळतील. मात्र त्यांनी रीड केलं असेल या पिकेटला आणि त्यामुळे या ठिकाणी ते काय करतायत, कुठल्या पद्धतीने चेस करतायत, कारण टार्गेट थोडंसं जास्त आहे, 30 ते 40 रन जास्त आहेत आणि त्यामुळे कारण ते 120ला कंट्रोल करेल असं मला वाटलं होतं. मात्र हे टार्गेट जास्त असल्यामुळे त्या पद्धतीने त्यांना गणितं मांडावं लागेल त्यांच्या ओपनर्सना आणि त्या पद्धतीने प्ले जे अत्यंत पॉवर प्ले जे आहे त्याच्यामध्ये किती पद्धतीने दावा करतायत याच्यावर लक्ष राहील. पण गुड मॅच. आम्ही उद्याच्या काही मॅचचं तुमचं लक्ष या ठिकाणी वेधतोय. उद्या पहिला सामना जो होईल तो गुजरात आणि पहिला सामना कुठला गुजरात उद्याचा पुन्हा एकदा सांग ना मला. उद्या महाराष्ट्र गुजरात उद्याची ना बरोडा सौराष्ट्र पहिली ना. पहिला सामना आहे महाराष्ट्र गुजरात, दुसरा सामना आहे सौराष्ट्र बरोडा आणि तिसरा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे मुंबई महाराष्ट्र. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. तर उद्या पहिला सामना आपण बघू ते या ठिकाणी महाराष्ट्र आणि गुजरात, म्हणजे गुजरात जो आता या ठिकाणी खेळतोय उद्या सकाळी फर्स्ट मॅच महाराष्ट्रासमोर, आता मुंबईसमोर खेळत आहेत, उद्या महाराष्ट्रासमोर खेळतील आणि त्याच्यानंतर सौराष्ट्र आणि बरोडा समोरासमोर येतील आणि मुंबई आणि महाराष्ट्र जे आम्ही नेहमी आतुरलेले असतो हे दोन टीम समोरासमोर येऊ दे, तेव्हा खऱ्या अर्थाने कोण वर्चस्व ठरतं, कोण परफॉर्म करतं याच्यावर लक्ष राहील. मात्र खूप चर्चा केली रवी पाटीलची. मात्र आता मी आणि रवी ती कल्पना करतोय की याच्यामधून टॉप 2 कोण येत आहेत आणि त्याच्यानंतर सेमीफायनल फायनल्स वगैरे या गोष्टी काय बघायला मिळत आहेत ते सगळं आपण कुठल्या पद्धतीने मॅचेस होतील. मला सेमीफायनल चांगले होतील असं रवीचं प्रेडिक्शन आहे आणि त्यामुळे सेमीफायनल्स फायनल्स बघण्यासारखे असतील शेवटच्या दिवशी, या बाबतीत शंका नाही. आजचा दिवस नक्कीच तुम्ही समाधानी असाल. आमच्या कॉमेंट्रीने हिंदीमध्ये केली, थोडी इंग्लिशमध्ये केली. उद्या ज्यावेळेला आमचे मेन ऑफिशियल्स BCCIचे या ठिकाणी येते, आपले डिफरन्शियली एबल
क्रिकेट काउन्सिल ऑफ इंडियाचे जे कमिटी येतील, BCCI सपोर्टेड बॉर्डर आहे आणि त्याच्यानंतर डिफरन्शियली एबल क्रिकेट असोसिएशन ऑफ मुंबईचे भरपूर लोक आहेत, महत्त्वाचे लोक येतील, तेव्हा आम्ही इंग्लिशमध्ये करू आणि इंग्लिशमध्ये अजून चांगल्या पद्धतीने कसं कन्वर्ट करता येईल या सगळ्या मॅचेसला आणि टुर्नामेंटला. आता आम्ही हिंदी आणि मराठी याच्यासाठी करतो आहे की इकडच्या लोकांना कळावं आणि खास करून सौराष्ट्र, बरोडा आणि गुजरात यांना हिंदी चांगल्या पद्धतीने कळावं या दृष्टीने तो प्रयत्न आम्ही करतो आहे. मुंबई महाराष्ट्राच्या मॅचला कंपल्सरी उद्या मराठी असेल. मी, तुकाराम आणि धनंजय पाटील आम्ही नक्कीच हलवून टाकू ती मॅच, कारण मुंबई आणि महाराष्ट्र आपला राज्य, आपलं आर्थिक राजधानी यांच्यामधला तो सामना अतिशय दर्जादार कॉमेंट्रीने आम्ही हलवू, हा एक विश्वास आम्ही तुम्हाला देतोय. वी विल गो बॅक टू द ऑल स्पॉन्सर्स, कारण पृथ्वीशा फाउंडेशन आणि ST20 फाउंडेशन या दोघांचे पृथ्वीशी अपडेट केलं आहे. पृथ्वीला मला सगळे फोटोग्राफ पाठवले, मॅचेस चालू आहे त्याची लिंक पाठवली आहे आणि पृथ्वी आला असता अशातला भाग नाही आहे, पण जसं मी उल्लेख केला की महाराष्ट्राच्या मॅचेस चालू आहेत आणि एकदा रणजीच्या मॅचेस झाल्यानंतर परवानगी मिळणं थोडंसं मुश्किल असतं बाहेर जायला आणि त्यामुळे तो एक टेक्निकल प्रश्न होता. मात्र शेवटच्या दिवशी तुम्हाला या ठिकाणी भरपूर सन्माननीय अतिथी या ठिकाणी दिसतील, याबाबतीत काही शंका नाही, कारण आमच्या डिफरन्शियल एबल्ड क्रिकेट असोसिएशन मुंबईचे आमचे जे अध्यक्ष आहेत मनोजजी, ते पण या ठिकाणी येतील. मनोज पटवारी ते या ठिकाणी येतील. त्याच्यानंतर सेक्रेटरी आहेतच, सेक्रेटरी खूप चांगलं काम करत आहेत. कल्पेश गायकर अप्रतिम काम करत आहेत, याबाबतीत कुठेही शंका नाही. कल्पेश माझ्या बाजूला उभं आहे. कल्पेशविषयी सुद्धा भरपूर रवीकडून मला कळलं. इज अ व्हेरी अग्रेसिव्ह सेक्रेटरी, अटॅकिंग वेन एव्हर नीड अ व्हॉइस अगेन्स्ट एनी काउन्सिल, वेन एव्हर नीड अ कन्सिक्वेन्सेस ऑल्सो इट डस, आणि त्या पद्धतीने ते खूप चांगल्या पद्धतीने बरं हक्कासाठी फाईट करायलाच पाहिजे आणि ते हक्कासाठी सेक्रेटरी जसे आहेत त्या पद्धतीने ऑनरेबल सेक्रेटरी डिफरन्शियल एबल क्रिकेट असोसिएशन ऑफ इंडिया मुंबईसाठी फाईट करत आहेत. ही अभिमानाची गोष्ट आहे. एका बाजूला रविकांत सावंत आहेत, एका बाजूला या ठिकाणी पण बघतो कल्पेश गायकर आहेत आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्या संघटनेला, आपल्या संस्थेला न्याय कसा मिळेल त्या दृष्टीने वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम अदर चेंजेस इन लॉट ऑफ प्लेसेस. ते झालं की मला वाटतं अजून डिफरन्शियल एबल क्रिकेट असोसिएशन मुंबईला अजून जास्त सपोर्ट मिळेल असं डिफरन्शियल डिफरंटली एबल क्रिकेट असोसिएशन ऑफ मुंबईला अजून न्याय मिळेल असं मी विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतोय. तसंच आज सचिन पाटील होते, आमचे ST20 फाउंडेशनचे प्रोप्रायटर स्पॉन्सर आहेत. थँक्यू सचिन फॉर गिविंग अस अ सपोर्ट. अजय जाधव होते, हेड कोच आशीर्वाद क्रिकेट अकॅडमीचे, त्यांचेही धन्यवाद. तसंच आज महेश मांगेला या नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष, वन ऑफ द 45 क्लासिक प्लेयर, त्यांनी सुद्धा खूप सपोर्ट केले. थँक्यू महेश, नेहमीच करतात, याबाबतीत शंका नाही. आणि तसंच आज जर पाहिलं तर अजून एक आमचे डिरेक्टर आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी या ठिकाणी उपस्थित होते, ज्यांनी चांगल्या पद्धतीने टॉससुद्धा त्यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आला आणि ते होते आमचे आदिश्वर के जैन, जे डिरेक्टर आहेत ओव्हरसीज मॅचेस फिजिकली डिसेबल क्रिकेट असोसिएशनसाठी आणि डिफरंटली एबल क्रिकेट काउन्सिल ऑफ इंडिया याच्यासाठी सुद्धा, तर ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होते. चांगली गोष्ट आहे. अजून अतिथी येतील याबाबतीत सांगा. वीकेंड चालू होते उद्यापासून, शनिवार रविवार आहे आणि त्यामुळे प्रेक्षकांची संख्यासुद्धा वाढेल नारंगीच्या मैदानावर, कारण लेदर क्रिकेट फार दुर्मिळपणे बघायला मिळतं आणि ते बघायला मिळणं या ठिकाणी जीवदानीच्या मैदानावर काय मॅचेस होतात, इथे मॅचेस होतात. कारण रवीनी 2 ते 3 मैदानं त्यांनी पालघरचंही मैदान पाहिलं होतं, इकडचंही मैदान पाहिलं होतं, संतोष पिंगुलकरचं हे मैदान पाहिलं. मात्र रवी इथे लहानाचा मोठा झाला आहे या मैदानावर, लक्षात घ्या. आणि लहानाचा मोठा झाल्यामुळे या मैदानाची कॉर्नर त्याला माहिती आहे आणि इकडचं त्याचा असणारं नेटवर्क, स्ट्रॉंग नेटवर्क, या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन त्यांनी या व्हेन्यूची निवड केली. खूप चांगलं केलं आहे. त्यामुळे मला वाटतं नक्कीच ज्यावेळेला या ठिकाणी सगळे असोसिएशनचे काउन्सिलचे मेंबर्स येतील ते बघून आनंदित होते. आता लाईव्ह बघता येते, लाईव्ह बघणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष येऊन बघणं हा एक वेगळा विचार असतो. भरपूर लोकांचे मला अभिप्राय आलेत, मला जसं प्रवीणने सांगितलं आहे, थँक्यू या ठिकाणी दोघांचे, नयनचे आणि प्रवीणचे. नयनचं तर प्रश्नच नाही, हा हुकमी एक काय आमचा या DBN लाईव्हचा खूप चांगलं काम करतो आहे. प्रवीणला तर मी ओळखतो एवढे वर्ष. DBN लाईव्ह वेगळ्या पद्धतीने काल करून ज्यावेळेला ते आम्हाला मॅचचं पूर्ण समरी जेव्हा दाखवतात ते बघण्यासारखं असतं. स्लो मोशन दाखवतात, दावा दाखवतात, बॉलिंग दाखवतात, काही गोष्टी खूप छान पद्धतीने दाखवतात. ज्या काउन्सिल आणि असोसिएशनचे मेंबर्स असतील त्यांच्यावर कॅमेरा जाईल त्यावेळेला मला गायकर भरपूर माहिती देतील. त्या माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या ठिकाणी वचनबद्ध आहोत. उमंगचे आमचे हितेश पाटील यांनी सुद्धा आम्हाला खूप मदत केली आहे, त्यांचे आम्ही खूप या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतोय. हितेश असे साथ राहू दे तुझी, कारण भरपूर लोक आहेत
जसं या ठिकाणी विशाल पाटील आहेत, आमचे सार्थ पाटीलचे वडील, त्यांनी सुद्धा खूप मदत केली हॉस्पिटॅलिटीच्या माध्यमातून. भरपूर नावं आहेत ज्यांनी खूप सुंदर पद्धतीने या ठिकाणी या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी रवीचा हात मजबूत केला आहे. आणि त्यामुळे ही स्पर्धा प्रत्येकाला वाटत असते की आपल्या मातृभूमीमध्ये स्पर्धा व्हावी, कारण मी आणि शांताराम थोडा वेळ बोलत